नमस्कार। तो इस वीडियो में हम लोग समझते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ग्लोब के बारे में, और एक छोटा सा परिचय उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वह आपका है लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो ग्लोब पे होते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण लाइनें हैं जिसके मदद से हम ग्लोब पे किसी भी जगह के पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। तो कह रहा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लाइंस, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर लाइंस ड्रॉन हॉरिजॉन्टली एज वेल एज वर्टिकली अराउंड द ग्लोब। तो 2 सेट ऑफ लाइंस होते हैं ग्लोब पे, एक सर्कुलर होते हैं एंड अदर जो होता है वह सेमी सर्कुलर होता है। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम फिगर भी देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका लैटिट्यूड है, ठीक है ना, ये क्या है, लैटिट्यूड है, ठीक है ना। और ये जो आपका फिगर है ये आपका लॉन्गिट्यूड वाला है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड के बारे में समझेंगे और इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए तो हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि लैटिट्यूड्स दीज आर द इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यह जो लाइन होते हैं इमेजिनरी लाइंस होते हैं, चाहे वो लॉन्गिट्यूड्स हो चाहे लैटिट्यूड्स हो। तो ये दोनों क्या होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। हम लोग इमेजिन करते हैं, कल्पना करके इन दोनों लाइंस को हम लोग समझते हैं, और ये इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक ना। जिसका जो सेटअप होता है, लैटिट्यूड का जो सेटअप होता है ग्लोब पे वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होते हैं। आगे इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं हम लोग। कह रहा है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। कह रहा है कि लैटिट्यूड्स जो है इसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी कहते हैं। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी ग्लोब पे, ठीक है ना, लैटिट्यूड्स होते हैं वो सब के सब एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। लैटिट्यूड्स, एक लैटिट्यूड्स दूसरे लैटिट्यूड से मैच नहीं करते हैं, या फिर कहें तो मिलते नहीं हैं। डेट मीन्स एक लैटिट्यूड दूसरे लैटिट्यूड के क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। जिस तरह से आप रेल को देखते हैं, अर्थात जिस पे रेलगाड़ी चलती है वो पटरी जो होता है, 2 पटरी, वह पटरी भी क्या होते हैं, जहां तक वो पटरी जाते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल्स होते हैं। पैरेलल्स का मतलब ही होता है दोनों के बीच की जो दूरी होता है ना वो इक्वल होता है, कांस्टेंट, ठीक ना। तो यहाँ पे भी जो 2 लैटिट्यूड है, आप इस दोनों लैटिट्यूड के बारे में बात कीजिए या फिर इस दोनों लैटिट्यूड के बारे में बात कीजिए, तो हर एक लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसीलिए यह लैटिट्यूड्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहलाता है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। कह रहा है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम इक्वेटर एट 0 डिग्री। और कह रहा है कि यह जो शुरू होता है ना, तो यह इक्वेटर, यह बीच वाला जो है इक्वेटर का जो पोजीशन होता है ग्लोब पे वो 0 डिग्री होता है। ये 0 डिग्री से नॉर्थ की तरफ और 0 डिग्री से फिर साउथ की तरफ भी क्या होते हैं, एक्सटेंड होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इक्वेटर पासेज थ्रू अफ्रीका कंटिनेंट। तो कह रहा है कि यह जो इक्वेटर जिन देश से होते हुए गुजरती है, ठीक ना, वह आपका है कौन सा, अफ्रीका कंटिनेंट है, ठीक ना। अफ्रीका क्या है, कंटिनेंट है। आगे कह रहा है कि 4th नंबर कह रहा है कि दीज लाइंस नेवर मीट वन अनदर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं वह लैटिट्यूड्स एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट जो है, कह रहा है कि द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड। अब ये लार्जेस्ट कहने का क्या मतलब है, तो कह रहा है कि जो ग्लोब पे ये इक्वेटर जो होते हैं यह भी एक लैटिट्यूड है, लेकिन सभी लैटिट्यूड्स में से यह जो इक्वेटर है यह सबसे बड़ा लैटिट्यूड्स है। और जैसे जैसे हम इस लैटिट्यूड से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड्स की लंबाई में कमी आती है, या फिर साउथ की तरफ हम बढ़ते हैं तो लैटिट्यूड्स की लंबाई में कमी आती है। तो लास्ट एंड जो पॉइंट है आपका यही है कि द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर इन लेंथ एज दे
मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द नॉर्थ और द साउथ पोल। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ बढ़ते हैं या फिर साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो इसके लंबाई में क्या होती है, कमी होती है। तो इस तरह से ये आपका छोटा सा परिचय था लैटिट्यूड्स के बारे में। फिर अगले वीडियो में हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।